की बैठक होनी है। छठे और सातवें चरण के उम्मीदवारों पर मंथन किया जाएगा। सुबह 11 बजे से कोर ग्रुप की बैठक शुरू होगी। 25 जनवरी को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। बीजेपी उम्मीदवारों की 3 लिस्ट जारी हो चुकी है। अब तक 194 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए जा चुके हैं। सहयोगी पार्टियों के उम्मीदवारों पर अभी भी पेच फंसा हुआ है और आज एक बार फिर से यहां पर बैठक होगी। दिल्ली बीजेपी यहां पर कोर ग्रुप की बैठक होने वाली है। सुबह 11 बजे होगी बैठक। 25 जनवरी को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। बीजेपी उम्मीदवारों की 3 लिस्ट जारी की जा चुकी है। अब तक 194 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो चुका है। सहयोगी पार्टियों के उम्मीदवारों को लेकर अभी भी यहां पर मंथन जारी है। छठे और सातवें चरण के उम्मीदवारों पर आज मंथन किया जाना है, कहा जा रहा है। और सुबह 11 बजे से बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी। 25 जनवरी को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जो है वो शुरू होगी। अब तक 194 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। तो बीजेपी ने पहली, दूसरी और तीसरी लिस्ट अभी तक जारी कर दी है और इसके साथ साथ अभी बाकी के चरणों के उम्मीदवारों की लिस्ट अभी आना बाकी है। और आज छठे और सातवें चरण के उम्मीदवारों को लेकर एक बार फिर से यहां पर चर्चा की जानी है, मंथन किया जाना है बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक में। और 25 जनवरी को सीसी की भी बैठक होगी, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, और उसके बाद जो नाम है उन्हें सामने रखा जा सकता है जल्द ही। और इसी के साथ सहयोगी दलों के साथ जो अभी तक सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत चल रही है उसको लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ कहीं ना कहीं। लेकिन बीजेपी आज एक बार फिर से बड़ी बैठक करी है। बीजेपी कोर ग्रुप की बड़ी बैठक है। छठे और सातवें चरण के चुनावों को लेकर ही बड़ी बैठक बीजेपी की। और इसी के साथ बीजेपी उम्मीदवारों की 3 लिस्ट अभी तक जारी हो चुकी है। अब तक 194 उम्मीदवारों के नाम सामने आ चुके हैं। सभी सहयोगी पार्टियों के उम्मीदवारों के नामों को लेकर भी मंथन किया जाएगा। तो दिल्ली में कोर ग्रुप की बड़ी बैठक। चुनावों से पहले लगातार बीजेपी मंथन कर रही किन प्रत्याशियों को टिकट देना है, किन का टिकट कटना है। और ऐसे में भगदड़ भी यहाँ पर बीजेपी से कई विधायक जो हैं वो दूसरी पार्टियों में भी शामिल हो गए। और इस तरीके से यहाँ पर बीजेपी इन सारे समीकरणों को देखते हुए प्रत्याशियों को अब देख रही है। और अवैस उस्मानी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अवैस, आज एक बार फिर से बैठक होने वाली है कोर ग्रुप की बीजेपी की, लेकिन इसी के साथ सहयोगी दलों की सीटों को लेकर भी पेच फंसा कहा जा रहा है कि भी दिख रहा है। तो क्या वाकई में अभी सहयोगी दलों के साथ भी सहमति नहीं बन पा रही है सही से? बिल्कुल साफ तौर पे अगर सहयोगी दलों की बात करें, खासतौर से अनुप्रिया पटेल की जो अपना दल एस है उसकी अगर बात करें तो वहाँ सबसे ज़्यादा पेच जो है वो अड़ा हुआ है। अनुप्रिया पटेल जो है वो ये कह रही हैं कि निषाद पार्टी से ज़्यादा सीटें जो हैं वो उनको दी जाए, और क्योंकि उनका परफॉर्मेंस पिछली बार बहुत अच्छा रहा था, 11 में से 9 सीटें जीती हैं। अब ऐसे में देखना ही हुआ कि जिस तरह से जो सीट वो मांग रही हैं उसके ऊपर क्या आला कमान बीजेपी का सहमत होता है या नहीं होता, क्योंकि लगातार मंथन जो है वो चल रहा है। अगर पिछली दौर की बात करें, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिनों के दिल्ली के दौरे पर आए थे, उस दौरान भी लगातार दोनों दिनों तक सहयोगी दलों के साथ जो है वो चर्चा हुई थी कि किन सीटों के ऊपर उनको देना है और कितनी सीटें उनको देना है, कौन कौन से उम्मीदवार उनके होंगे, तमाम चीज़ों के ऊपर चर्चा हुई थी। और एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और ऐसा लगा था कि ऐलान हो जाएगा कि सहयोगी दलों को कितनी सीटें दी गई हैं। लेकिन उस में सिर्फ एकजुटता दिखाने की कोशिश जो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई और सीटों का ऐलान जो है वो नहीं हुआ। जेपी नड्डा ने ये कहा था उस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जल्दी ही बता दिया जाएगा, जो जितनी भी सीटें हैं उनके ऊपर मंथन हो चुका है, सीटें तय हो चुकी हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक सहयोगी दलों की अगर बात करें तो गठबंधन में जितने भी साथी हैं बीजेपी के, उनकी तरफ से या उनके लिए सीटों का ऐलान जो है वो नहीं किया गया। वहीं एक पेच यहाँ फंस गया है कि अनुप्रिया पटेल की पार्टी ने रामपुर में आदम खान का जो क्षेत्र माना जाता है वहाँ पे एक उम्मीदवार जो है वो उतार दिया आदम खान के बेटे के खिलाफ। तो साफ तौर पे अभी तक जब आला कमान की तरफ से इस तरह की कोई घोषणा नहीं की गई कितनी सीटें जो हैं वो अनुप्रिया पटेल की पार्टी को मिल रही है, अपना दल को, और कौन सी सीटें होंगी, उसके इतर जाकर आदम खान के खिलाफ जो है एक सीट के ऊपर अपने उम्मीदवार की घोषणा करना अपने आप में ये दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं सभी चीज़ें जो हैं वो ठीक नहीं चल रही हैं गठबंधन को लेकर। हालांकि अगर आज की कोर कमेटी की बैठक की बात करें तो छठे और सातवें दौर के उम्मीदवारों के नामों के ऊपर जो है वो आज चर्चा होनी है। ऐसे में बेहद अहम ये बैठक भी मानी जा रही है, क्योंकि पूर्वांचल के ही क्षेत्रों में छठे और सातवें चरण में चुनाव होने हैं। बीजेपी का दबदबा जो है पिछली बार इस क्षेत्र में रहा था, लगभग 150 से ज़्यादा सीटें जो हैं बीजेपी ने इसमें जीती थी और यही वजह थी कि बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार में आई थी। और इस बार ऐसा माना जा रहा है कि पूर्वांचल में बहुत ज़्यादा जोर रहेगा, क्योंकि अगर बीते दिनों आचार संहिता लगने से पहले की अगर बात करें तो दिसंबर और नवंबर की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के जितने आला नेता हैं वो तमाम नेता जो हैं नवंबर दिसंबर में उत्तर प्रदेश में खासतौर से पूर्वांचल में बहुत ज़्यादा जोर रहा और कई दौरे ताबड़तोड़ दौरे जो हैं और ताबड़तोड़ रैलियां और ये कहा जाए उद्घाटन और शिलान्यास जो हैं पूर्वांचल को लेकर किए गए थे। और ये जताने की कोशिश की गई थी कि उत्तर प्रदेश के विकास में कितना ज़्यादा भागीदारी जो है वो पूर्वांचल है और पूर्वांचल की अहमियत जो है वो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ना सही लेकिन दूसरी जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं सबके लिए ये बहुत अहम कड़ी रखता है। ऐसे में देखना ही हो कि आज जब छठे
छठे और सातवें चरण के उम्मीदवारों की चर्चा होगी। तो कौन कौन से उम्मीदवार होंगे जिनके ऊपर अंतिम मोहर लगानी, लगभग 200 उम्मीदवार बताए जा रहे हैं कि उनके नामों के ऊपर मंथन जो हो रहा है, उसमें कुछ पांचवें चरण के भी उम्मीदवार हैं, उनके ऊपर भी चर्चा होगी। साफ तौर पे अपना मंथन जो है बीजेपी का जारी है। कल लगभग 4 से 6 घंटे के आसपास की बैठक जो है वो बीजेपी मुख्यालय में हुई थी। गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा, इसके अलावा संगठन महामंत्री उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, तमाम आला नेता जो हैं वो बीजेपी में मौजूद थे और लगातार 4 से 6 घंटे तक बैठक हुई थी। लेकिन जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक से निकल गए तो उसके बाद भी लगभग आधे घंटे के आसपास दोनों डिप्टी सीएम और स्वतंत्र देव सिंह और गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा की मौजूदगी में एक दूसरी बैठक जो है वो थी, इसमें गठबंधन के ऊपर लेकर चर्चा हुई थी। साफ तौर पर आज उम्मीद की जा रही है कि जब कोर कमेटी की बैठक खत्म हो जाएगी उसके बाद बताया जा रहा है कि 25 तारीख को हो सकता है कि या 27 तारीख को एक सीईसी की बैठक हो जिसमें अंतिम फैसला जो है वो उम्मीदवारों के नामों को लिया जाए, और हो सकता है कि उसी दिन गठबंधन के उम्मीदवार या गठबंधन की सीटों के ऊपर भी अंतिम फैसला बीजेपी की तरफ से ले लिया जाए। लेकिन अगर आज की बैठक और जो 25 तारीख को सीईसी की बैठक होनी है उसमें फैसला अगर सहमति बन जाती है सीटों के बंटवारे को लेकर, तो कौन सी लिस्ट, चौथे और पांचवें चरण की लिस्ट सामने आ जाएगी या फिर सिर्फ चौथे चरण की सामने आएगी, क्योंकि एक एक करके लिस्ट यहां पर सामने रख रही है बीजेपी? जी बिल्कुल, अभी तक अगर बात की जाए तो पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे चरण की कुछ सीटों के ऊपर उम्मीदवारों की घोषणा जो है वो बीजेपी ने कर दी, क्योंकि छठा और सातवां चरण की अगर बात करें तो काफ़ी टाइम है, उसमें मार्च के महीने में चुनाव होना है। ऐसे में आज उम्मीदवार जो हैं लगभग तय हो जाएंगे कौन कौन से उम्मीदवार होंगे। लेकिन अगर उनकी लिस्ट की बात करें पाँचवें, छठे और सातवें चरण की, तो हो सकता है उसमें थोड़ा सा टाइम लगे। लेकिन अगर गठबंधन की बात करें तो गठबंधन की सीटों की घोषणा जो है वो बीजेपी को करना होगा, क्योंकि लगातार गठबंधन दल जो है वो बीजेपी के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं और उनसे मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है वो उम्मीदवारों की या फिर सीटें कितनी मिल रही हैं उसकी सार्वजनिक रूप से घोषणा की जाए, ताकि उनको इलेक्शन कैंपेन करने में आसानी हो। हालांकि जहां तक हमारे सूत्र बता रहे हैं, अंदरूनी तौर पर बता दिया गया है गठबंधन दलों को कि कौन कौन सी सीट मिलेंगी, लेकिन अभी भी पेच ये फंसा हुआ है कि जो गठबंधन के साथी हैं वो, उनमें से अनुप्रिया पटेल की अगर बात करें, जो उनका अपना दल एस है, वहाँ पे गठबंधन का पेज जो है वो फंसा हुआ है। अनुप्रिया पटेल लगातार सीटों को लेकर असमंजस बना हुआ है अपना दल एस में। और नजर बना के रखिएगा इस खबर पर, इस बैठक पर भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए। तो लखनऊ से अगली खबर जहां